तो सबसे पहले इंडियन कोस्ट गार्ड जीडी और डीबी बैच के लिए जो भी ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे उस कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर थोड़ा आप ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड जो कि पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता होगा। जब भी एग्ज़ाम दिया होगा तो इंडियन कोस्ट गार्ड में यदि 200 बच्चों की रिपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, जब रैली होती थी उस समय 200 बच्चे यदि रिपोर्ट कर रहे हैं तो आपको पता है 80 कैंडिडेट्स तुरंत बाहर कर दिए जाते थे, या 100 कैंडिडेट्स लगभग 50% कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही बाहर कर दिए जाते थे। तो ये सतर्कता आपका इंडियन कोस्ट गार्ड है वो रखता है आपके डॉक्यूमेंट्स के प्रति। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, यदि आपने छोटी सी गलती है और करी है ऑनलाइन फॉर्म में तो एडमिट कार्ड संबंधित आपकी प्रॉब्लम आ सकती है और फिर सिलेक्शन प्रोसीजर में आपको 100% प्रॉब्लम देखने को मिलेगी यदि आपने इस वीडियो को क्लियर रूप से नहीं देखा, ऑनलाइन फॉर्म भरते समय यदि मिस्टेक की, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट पुराने हैं उनको बिल्कुल ध्यान होगा कि इंडियन कोस्ट गार्ड सबसे ज़्यादा यदि सतर्क होता है तो वो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के मामले में होता है, ठीक है। जैसा कि जीडी का जब भी आपने एग्ज़ाम कभी दिया हो, डीबी का दिया हो इससे पहले, तो उस समय स्थिति में आपने देखा होगा 150 बच्चों की रिपोर्टिंग हो रही है, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, तो लगभग उसमें से 40 या 50 स्टूडेंट बाहर हो जाते थे, किस कारण, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही आउट हो जाते थे, पेपर ही नहीं दे पाते थे, उनका वहाँ पर आगे प्रोसीजर नहीं हो पाता था। तो बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ और ध्यान रखिए, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर यदि इंडियन कोस्ट गार्ड जीडी और डीबी बैच की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए स्पेशली यहाँ पर डीबी बैच के लिए आप देख सकते हैं बेस्ट टेस्ट सीरीज़ है वो जल्द ही लॉन्च होने वाली है, और इन टेस्ट सीरीज़ को आप परचेज़ कर सकते हैं परीक्षा ऐप से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ऐप डाउनलोड कीजिए और एयर नेवी 50 कोड यूज़ कर सकते हैं आप डीबी बैच के लिए। आप यहाँ से मॉक टेस्ट है परचेज़ कर सकते हैं, 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। देखिए सभी कैंडिडेट्स थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जब आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे उस समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यानी कि कौन कौन से फ़ोटो यूज़ करने हैं, यदि आपके 10वीं की ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है तो क्या करना है, यदि आपके कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा यूज़ करना है, 6 मंथ पुराना चल सकता है नहीं चल सकता, मूल निवास प्रमाण पत्र या फिर आपका डोमिसाइल कैसा चल सकता है, वो सभी चीज़ों के बारे में फुल डिस्कशन हम करेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखते रहे। यदि इनमें छोटी सी भी मिस्टेक की है और यदि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया है तो आप पीएफटी जब देने जाओगे तो आप वहाँ से बाहर निकाल दिए जाओगे यदि डॉक्यूमेंट्स में छोटी सी भी मिस्टेक है। यानी कि आपने क्या किया है कि यदि पापा के नाम से पहले, यानी कि आपको क्या है 10वीं में 12वीं में आपका पापा के नाम पर क्या है, आपका देख सकते हैं मुकेश कुमार है, एंड वहाँ पर आपने मुकेश चंद कर दिया है तो भी आपको प्रॉब्लम्स है वो पड़ सकती है, या फिर बीच में स्पेस नहीं दिया तो भी प्रॉब्लम पड़ सकती है, यदि वहाँ पर मेन डॉक्यूमेंट में स्पेस नहीं है बीच में स्पेस दिया तो भी प्रॉब्लम पड़ सकती है। यदि एक छोटी सी प्रॉब्लम भी है तो भी आप आउट कर दिए जाओगे, क्योंकि ये आपका नेवी या एयरफोर्स नहीं है जो सीवीएस आपको भरवा कर बार बार में आपका लास्ट ज्वाइनिंग तक आगे की तरफ प्रोसीजर कर सकता है, क्योंकि ये सब वो स्टूडेंट जानते हैं जो कि उनकी स्थिति है थोड़ा सा पहले ज़्यादा डाउन गई थी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के कारण। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम ध्यान सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या होता है कि जैसे आपने फर्स्ट फेस और फर्स्ट सेकंड जीडी वाले स्टूडेंट ने क्लियर कर लिया तो वो फेस्ट थर्ड के लिए जाएगा, तो सबसे पहले उसका पार्ट होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, पास या फेल का। तो यहाँ पर सिंपल सी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ऑल द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज मेट विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाइक ग्रेड 10th 12th डिप्लोमा मार्कशीट, फोटो आइडेंटिटी कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, इंडिविजुअल सब्जेक्ट एंड एग्रीगेट मार्क्स, एनी इनकॉन्सिस्टेंसी इन ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड एप्लीकेशन विल, यहाँ पर देख सकते हैं रेस्पेक्ट टू नेम, डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट्स नेम, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, वैलिडिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कास्ट सर्टिफिकेट डिटेल्स etc। तो मेन है कास्ट सर्टिफिकेट्स का झंझट लगाते हैं और उनको प्रॉब्लम पड़ जाती है, तो सब चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। तो वहाँ पर क्या होगा, देखिए क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कैंसिल कर दिया जाएगा और उस स्टूडेंट को फेज सेकंड से बाहर निकाल दिया जाएगा, वो कैंडिडेट ही वहाँ से कैंसिल हो जाएगा। देखिए आपको पता है एप्लीकेशन ऑनलाइन डेट है वो आपकी 5 जनवरी 2021 से लेकर 19 जनवरी 2021 है। इसमें मेनली आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, जो मैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं यहाँ पर लिखा है डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोड इन द एप्लीकेशन। देखिए द अपलोड डॉक्यूमेंट्स इन 2 phases, ठीक है, 2 phases में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। फ्यू डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड एट द ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टेज एंड फ्यू आर रिक्वायर्ड टू बी अपलोडेड इन इफ शॉर्ट लिस्टेड फॉर फेज सेकंड, यदि फेज सेकंड के लिए आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं।
तो यानी कि फेज फर्स्ट में तो आप यानी कि आपका पेपर हो जाता है, फेज सेकंड के लिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए, द कैंडिडेट्स आर स्कैन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ पर देखिए सिंपल कह रखा है, नाइदर फोटोकॉपी नॉट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी टू बी स्कैन। सिंपल है, सीधा कह रखा है कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स ये नहीं कि हमारा कॉलेज में जमा है तो भाई आप स्कैन वाली वैसे लगा दोगे। तो पहले से ही बता रखा है, यदि स्कैन हुई है या फिर आपने कोई फ़ोटोकॉपी लगा रखी है या फिर पुरानी अटैच सेल्फ अटेस्टेड है तो बिल्कुल नहीं चलेगी, ध्यान रखना है। ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही यूज़ करने हैं। फिल कह दिया, फिर बार बार नहीं पूछना, कमेंट मत करना। देखिए आगे बात क्या कर रहा है, कंपल्सरी डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड बाय द कैंडिडेट्स ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। इन बातों पर मैं गौर क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक छोटी सी गलती आपका एडमिट कार्ड रोक सकती है, या एडमिट कार्ड नहीं रोका तो आगे सेकंड थर्ड या थर्ड फेज में आपका पेपर क्लियर होने के बाद भी आप बाहर हो सकते हो। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ ये इंडियन कोस्ट गार्ड है, क्योंकि इंडियन कोर्टसान अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में बिल्कुल भी थोड़े से भी मिस्टेक है उसको पसंद नहीं करती है। क्योंकि हमने पहले भी एग्ज़ाम दिया था तो उस समय ऐसी स्थिति देखने को मिली थी। अब देखिए कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने हैं, मैं शॉर्ट वे में थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पर क्या है, पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटो होना चाहिए, टेक नोट भी बिफोर, यानी कि नवंबर 2020 से पुराना फोटो यहाँ पर नहीं लेना है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब ये मत कहना कि सर सितंबर का चल जाएगा, कहीं इतना दिमाग खराब मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि जब बता दिया है कि नवंबर से पहले का नहीं है तो बार बार कमेंट मत करना, बार बार बता रहा हूँ। आगे क्या रहा है कि यहाँ पर लाइट बैकग्राउंड विदाउट हेड ग्रिड एक्सैक्ट स्किल्स। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है भाई ज़्यादा बैकग्राउंड की लाइट तेज़ नहीं होनी चाहिए और सारे मतलब ज़्यादा कलरफुल नहीं होना चाहिए, ये सभी। द फोटोग्राफ्स इज टू बी टेकन बाय कैंडिडेट्स होल्डिंग एज ए ब्लैक सेट पर होना चाहिए, फ्रंट ऑफ हिज चेस्ट विद हिज नेम एंड डेट ऑफ फोटोग्राफ टेकन क्लियरली रिटन इन द वाइट। यहाँ पर क्या होना चाहिए, इन कैप्चर, यहाँ पर कैपिटल लेटर्स, यानी कि आपका नाम भी होना चाहिए और वहाँ पर फ़ोटो कब लिया गया है वो भी डेट आपकी होनी चाहिए, ब्लैक स्लेट होनी चाहिए। अब बार बार इतना दिमाग ख़राब मत करना कि यहाँ पर सर ब्लैक सेट नहीं है तो हम वैसे कोई नॉर्मल यूज़ कर ले या फिर वैसे कर ले, वो आपकी मर्जी है जो भी आप करना चाहें, लेकिन यहाँ पर जो है मैं इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। कैंडिडेट्स इंस्केन सिग्नेचर इमेज, सिग्नेचर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, मतलब जो में होता है वैसा है, और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट 10th की यहाँ पर होनी चाहिए, और फोटो आइडेंटिटी प्रूफ आधार कार्ड यहाँ पर होना चाहिए, पैन कार्ड ये सब चल जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस, 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 10th का सर्टिफिकेट। देखिए जो राजस्थान बोर्ड के कईयों के क्या होता है कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट को एक ही बना दिया गया है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में अलग अलग होता है। तो उनको ध्यान रखना है कि जो राजस्थान बोर्ड या फिर जिनका एक में ही है मार्कशीट और सर्टिफिकेट, उनको एक साथ ही अपलोड करना है, मतलब दोनों में अलग अलग ऑप्शन है तो दोनों को एक ही जगह अपलोड कर दो या फिर अलग अलग में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं उनको ध्यान रखना है, जो आपका सर्टिफिकेट होगा वो आपके अलग ऑप्शन में और आपका अलग बनता है। EWS/ST नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट अप्लाइड, यहाँ पर ओबीसी वाले स्टूडेंट है, ये आपका क्या है सर्टिफिकेट ये अप्लाइड करेंगे, यानी कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट देंगे। ध्यान रखना 6 मंथ पुराना नहीं होना चाहिए, फिलहाल जो चल रहा है वो 6 मंथ पुराना नहीं होना चाहिए। अब भी टाइम है आपके पास, लगभग 25-26 तारीख है, तो आपके पास 10 दिन बचे हैं, यदि बन जाए तो अच्छी बात है 10 दिन के अंदर। और तो पुराना है वो ज़्यादा 6 मंथ पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। हाँ अभी जो आप ऑनलाइन फॉर्म करेंगे उससे थोड़ा ध्यान रखें 6 मंथ पुराना ना हो, यानी कि कह रखे मेरा तो सर जनवरी फरवरी का चल जाएगा, भाई बिल्कुल नहीं चलेगा। क्या मतलब हुआ यार, 6 मंथ पुराना पहली वैलिड कर रहे हो, कमेंट मत करना, बता दिया है। आगे देखिए पेरेंट्स, आपका स्कैन सिग्नेचर पेरेंट्स का होना चाहिए, और गार्जियनशिप अप्लाइन लेस्ट देन आपका 18 से छोटे हो, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जीडी को अपलोड ये करने हैं, और आपके जो यांत्रिक बैच है उसको यहाँ पर अलग से अपलोड करना है, ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड सेकंड फेज में अलग होंगे, वो आपको आगे बता दिया जाएगा यदि आप क्वालिफाई हो जाएंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सब चीज़ें हैं, इसमें कास्ट सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट होती है, और इसी में 90 मैं बता देता हूँ, कास्ट सर्टिफिकेट में लगभग 40% स्टूडेंट जो क्वालिफाई होते हैं एग्ज़ाम में वो मात खा जाते हैं, तुरंत बाहर हो जाते हैं, ठीक है। और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक बता देता हूँ, थोड़ी नीचे की तरफ दी गई है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो स्टेज जो चलेगा वो लगभग कब तक चलेगा, डॉक्यूमेंट्स हैज़ टू बी एटलीस्ट अप टू 31
मान्य हो गए। ठीक है, ये नहीं है कि आपका यदि मूल निवास प्रमाण पत्र की मैं बात करूँ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट की, तो उस स्थिति में क्या होता है 10 साल पुरानी। ये नहीं है कि मेरा सर 2010 का 2020 का तक अब चल जाएगा क्या। अरे यार ध्यान रख लो, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को मैंने लेंथी बनाया। सारी चीज़ों को आप अभी से प्रिपेयर कर लीजिए और कास्ट सर्टिफिकेट पर विशेष ध्यान रखिए कि बार प्रॉब्लम नहीं आए। सारी इन्फॉर्मेशन है वो स्ट्रिक्टली यहाँ पर दी गई है और आपको पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने की आवश्यकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।